दोस्तों याद करिएगा, अपनी मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे फिर वो कांग्रेस शासित राज्य हो, जो ये तमाम हिंदूवादी संगठन के नाम पर गुंडागर्दी की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि वो धर्म की रक्षा करते हैं, उन्होंने कैसे हदें पार कर दी। अब तक तो आरोप लगते रहे कि भैया जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसे हिंदूवादी संगठन लगातार मुस्लिम विरोधी काम में लगे हैं, बयान देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाते हैं। लेकिन यही काम जब कांग्रेस के शासन में होने लगा, कांग्रेस शासित राज्य में होने लगा, तो सवाल उठने लगा है कि भाई क्या हो गया, कैसे मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, कैसे इन हिंदूवादी संगठन के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों के सामने ये मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है। ये तमाम सवाल उठने लगे और इसी के साथ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं बिना देर किए पहले वीडियो की शुरुआत करूंगा अलग अलग जगह से कि कैसे त्योहार के नाम पर, कैसे धार्मिक यात्राओं के नाम पर एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आई। जैसे याद होगा कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी, उन्होंने सामने आकर किया था मस्जिद को देखकर, वैसे ही कुछ किया जा रहा है। पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। भाई महाराष्ट्र में बकायदा गणेश जी का जुलूस निकल रहा था और उस धार्मिक जुलूस के दौरान कहा गया कि वहां जो भीड़ थी वो सामने से निकल रही थी, मस्जिद के सामने से। वैसे तो अमूमन देखा जाता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी धर्म से नफरत करने से बेहतर है कि अपने धर्म के बारे में ज्यादा जानो, लेकिन इनका काम धर्म का नहीं है। ये अधर्मी वो लोग हैं जिनका मेन मकसद हिंदुओं को ताकत देने का मतलब मुसलमानों को खदेड़ देना है। इसलिए इसमें आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा एक लड़का, इसे देखिए कितना धार्मिक नजर आता है। ये ऐसी मस्जिद को देखता है कि एक तीर कमान बनाकर उस पर दिखाता हुआ नजर आता है सांकेतिक तौर पर कि उस पर तीर चला रहा है। अशरफ हुसैन ने इसे ट्वीट किया, लेगा वीडियो महाराष्ट्र की बताई जा रही है जहां धार्मिक जुलूस के दौरान मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करते हुए युवक को देखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है, तमाशे हो रहे हैं और वहां पर डांस मौज मस्ती चल रही है इस बात पर कि कितना जबरदस्त काम किया है। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। तो इनको तो पहचान ही गए होंगे। वैसे IANS की खबर है इसलिए पूरा हम दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको सुनवाया। आप इस आदमी को पहचान के होंगे, नीतीश राणे है। ये नीतीश राणे कौन है? बीजेपी के विधायक। वैसे तो आप जानते हैं महाराज रामगिरी जिस आदमी ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में गंदगी उगली थी, उस आदमी का समर्थन किया था इसने। और इस बीजेपी के विधायक ने साफ तौर पर कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। फिर उसके बाद कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं इसके खिलाफ FIR कर सके या गिरफ्तार कर सके। अब भी वही कह रहा। देखिए अब इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि 24 घंटे दीजिए। जब बात होती है असदुद्दीन ओवैसी की या अकबरुद्दीन ओवैसी की, आपने हर इंटरव्यू में खास तौर पर देखिएगा जो गोदी मीडिया करती है उसमें असदुद्दीन ओवैसी से अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि उन्होंने कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए फिर हम देखते हैं। उस मामले को लेकर आप देखिए लगातार उन पर एक के बाद एक मामले दर्ज होते रहे। जब आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनेंगे उस बयान को लेकर, वो हमेशा कहते हैं कि कानून सम्मत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए और हो रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन वही बयान जब बीजेपी का विधायक देता है तो एक लंबी खामोशी पसर जाती है। ये नीतीश राणे कहते हैं कि 24 घंटे दीजिए, बस 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए। देखिए मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, लिखा, हेलो SP सांगली DGP महाराष्ट्र पुलिस, will the state police turn a blind when BJP leader continue to give anti-Muslim hate speeches। क्योंकि हाल ही में एक होता है ना कि बार बार बीच में चुप हो जाए, ये पिछले 1 महीने से लगातार मुस्लिम विरोधी बयान दे रहा है आदमी। मैं आदमी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं माननीय मान लेता, लेकिन जो संविधान की शपथ लेकर भी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करे वो माननीय हो नहीं सकता। अब कहते हैं मोहम्मद जुबैर, बीजेपी लीडर नीतीश राणे says send police on 24 hours leave, we Hindus will come out to show our strength। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बस पुलिस को हटा लीजिए, छोड़ दे, उसके बाद हिंदू अपनी एकता दिखाएगा। किस देश के अंदर? किसको दिखाएगा? पाकिस्तान को, चीन को, किसको दिखाएगा? अपने ही देश के रहने वाले लोगों के लिए। मैंने कहा ना, एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी जब वैसा ही बयान दे तो उन पर मामले भी दर्ज होंगे, लगातार सवाल पूछे जाएंगे लंबे समय से, आज भी पूछ लिए जाते हैं, जबकि वो 10-12 बरस पुराना वीडियो है।
लेकिन यह आदमी डंके की चोट पर ऐसा बयान देता है, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस शांत बैठी रहती है। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। तो ये है कमल गौतम। मैंने कहा था ना, ये मत सोचिए केवल बीजेपी शासित राज्यों में तो हो ही रहा है। आप देखिए कांग्रेस शासित हिमाचल के अंदर भी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किस तरीके से हिंदूवादी संगठन, बात ये नहीं है, ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि इसकी शय पर उसकी शय पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार शांत कैसे बैठी हुई है, कैसे शांत बैठी हुई है। आप एक मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं और उसके बाद पालमपुर, कुल्लू, सोलन, हर जगह तमाशे शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए इस तरह की बदतमीजी, बदसलूकी का बखान किया जाता है। कमल गौतम नाम का व्यक्ति है, उन्होंने लिखा, हिमाचल में सरकारें नहीं, हिंदू समाज जो तय करता है वही होता है। हिंदू समाज की संगठित शक्ति की दुर्गम क्षेत्र नेरवा से एक झलक। हम फिर चेता रहे, तुम्हारे जिहाद विहाद की नौटंकी यहां नहीं चलेगी। जो साहस करोगी तो हमारा संकल्प है जीरो टॉलरेंस के साथ कुछ लेंगे। अब यह आदमी है कौन, इतनी हिम्मत रख रहा है कि सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहा है। कह रहा सरकार नहीं, हम तय करते हैं। देखिए जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन जनता का एक वर्ग खड़े होकर अगर उग्र हो जाए और वो संविधान को चुनौती देने लग जाए तो यहां से संवैधानिक काम शुरू होता है। लेकिन नहीं, वहां पर जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार चल रही है, वो खामोश बैठी हुई है ऐसे लोगों के सामने। इनकी हिम्मत बढ़ी भी कैसे, वो समझा देता हूं। दरअसल आपको मालूम होगा, शिमला का जो एक मस्जिद थी उसको लेकर कहा गया कि आलीशान मस्जिद बन गई, यहां बदतमीजी बदसलूकी करते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तमाम बात आरोप लगे। उसके बाद दबाव बनाया जाने लगा, यहां तक कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में मंत्री ने विधानसभा के अंदर बयान भी दे दिया। ऐसा दबाव बनाया कि मुस्लिम समाज को आगे आकर उस मस्जिद को तोड़ना पड़ा, हथौड़ा चलाना पड़ा। ये तमाम चीजें हुई, इससे लगातार इनकी ताकत बढ़ती गई। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो अवैध थी तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो चीज है अवैध उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट होता चला गया और उसको खुली छूट सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने थी, उसी की वजह से आप देखिए कितने लोग सड़क पर उतरते हैं, ये मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो पाती। इमरान एहसार है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, मुल्ले बुल्ले नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हिंदू चरमपंथी भीड़ को मुसलमानों की मस्जिदों से नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद से नफरत है। इनका दिमाग इतना सड़ चुका है कि इनको लगता है कि मुसलमानों की सार्वजनिक बहिष्कार की बातें करना ही धर्म का पालन करना है। इस पर पूरे मुस्लिम विरोधी एजेंडे को हिमाचल प्रदेश में रोकने में नाकाम हो चुकी मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस सरकार एकदम नपुंसक हो चुकी है, जिनके मंत्री विधायक समेत पूरा प्रशासन भी नफरती जॉम्बीज के सामने नतमस्तक हो चुका है। मैं फिर कहता हूं, चाहे धर्म हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, दोनों ही धर्म के ऐसे कट्टरपंथियों की नकेल कसकर रखनी चाहिए, नकेल कसकर। और जब नकेल नहीं कसी गई तब हालात और बिगड़े। कर्नाटक में सरकार गई, उससे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा बीजेपी शासित राज्य में क्या हो रहा था, वहां लगातार हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी की जा रही थी। कहीं की भी जनता कभी ये नहीं चाहेगी कि माहौल खराब हो, लेकिन माहौल खराब हो रहा था और माहौल खराब होने के बीच में ही वो सारी चीजें हो रही थी। और देखिए यहां पर भी यही किया जा रहा है। अब आके एक और खबर दिखाता हूं, ये खबर देखिए, ये अलग अलग कई तस्वीरें इसमें, चूंकि अगजनी की तस्वीरें इसलिए स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है यूट्यूब के, लेकिन बताया गया था मुस्लिम की तरफ से इसे ट्वीट किया गया। इसमें लिखा, महाराष्ट्र नंदुरबार 19 सितंबर को ईद ए मिलाद के जुलूस पर हिंदू चरमपंथियों ने घरों की छत से किया पथरा। अब गणेश जी का जो उत्सव मनाया जाता है वहां पर अगर होता है तो अफवाह के नाम पर, सिर्फ मध्य प्रदेश के में अफवाह के नाम पर कैसे माहौल क्रिएट किया जाता है, जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि नहीं कुछ गलत किया गया है। लेकिन यही काम जब कहीं और हो रहा होता है, जब ईद ए मिलाद की जब जुलूस निकल रहा होता है वहां पथराव होता है, तब शांति होती है। ना बुलडोजर चलेगा, ना कोई धरपकड़ होगी, ना कुछ होगा। ये तमाशा लगातार इस देश के अलग अलग कोने में चल रहा है। और बात सिर्फ अब बीजेपी की नहीं रही, कांग्रेस शासित राज्य में भी यही हो रहा है। इसलिए आंखें खोलने और समझने की जरूरत है। नमस्कार।